हाय रौनक। हाय हाय राम, कैन यू हियर मी? या कम कैसा है? देख मैं तेरे लिए छोड़ा नहीं, करवा के रखूंगा। मुझे बहुत खुशी है that we are doing this. Thank you so much for talking to me all the way from Mumbai. I am in Dubai. जैसा कि आप जानते हो पिछले 3 साल से फाइनली saw the film. I did see the film और मैंने अपना रिव्यू जो है वो डाला भी है. I'll share the link with you. और काफी जिसके साथ मैंने देखी मेरे दोस्त के साथ, वो तो फूट फूट के रोआ था, और यहाँ इंडिया से है भी नहीं, वो पाकिस्तान से है. तो like you can imagine कि how much it has touched lives everywhere. Mukesh, are you there? Yes, I'm here. Okay, I couldn't see you. Okay, so सबसे पहले I want to ask you, मुकेश, पापा जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, थोड़े से इमोशनल है for everything because for the film is very emotional, for Sushant is very emotional. Whatever happened is very unfortunate. He's also very, but he's also quite happy the way people are receiving the film. He's very emotional right now. I can imagine because मैं देखने वालों को बता दूं कि मुकेश and I go way long back. जब मैं सुनील शेट्टी के साथ काम करता था, हम लोग एक नई कंपनी लॉन्च कर रहे थे FTC, और तब I used to have long meetings with मुकेश भाई at his office in आराम नगर. तो अब ये ऑफिस कहाँ पर है? अभी मेरा अपना ऑफिस है आराम नगर पार्ट 2 में 35 नंबर. अच्छा, ओके. तो जब मैं वहां पे आपको मिलता था 2016 में, तब ये जो आपकी फिल्म है दिल बेचारा, वो बहुत ज्यादा तब डिस्कस हो रही थी एंड यू यूज्ड टू बी वेरी. नहीं, तब वो उसने 2018 में स्टार्टेड दिस फिल्म एंड वी वर डिस्कसिंग इट फॉर अदर फिल्म. 2018 में डिस्कस. अच्छा, ये नहीं डिस्कस कर रहे थे? नहीं, ये नहीं, दैट्स फॉर डिफरेंट. ओके. तो यू नो लॉट ऑफ पीपल आस्किंग यू टू मच अबाउट द फिल्म एंड टू मच इज नोन. तो मुझे थोड़ा पीछे जाना और मुझे आपसे ये जानना है बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल इन दुबई डोंट नो स्पेशली कि ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, हाउ डिड यू बिकम मुकेश छाबड़ा से लेकर आप मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी कैसे बन गए? अरे दिल्ली में MSD में एक कंपनी है TI, वहाँ पे बच्चों के साथ मैं ट्रेनिंग करता था, वर्कशॉप में काम करता था, तो उसमें नौकरी करता था. तो वहाँ बहुत सारे फिल्म मेकर जो बम्बई से दिल्ली में आते थे, वो छोटी छोटी कास्टिंग के लिए कभी बच्चे चाहिए होते थे, मैं उनको हमेशा रेकमेंड और सजेस्ट करता था. तो वहाँ से करते करते मैं फिल्मों के साथ जुड़ा. फिल्मों में जुड़ने के बाद मैं 90% 3 फिल्मों के साथ जुड़ा रहा. हुआ तो उसके बाद फिर मैं मुंबई आया और मैंने फिर फिल्म मेकर को असिस्ट करना शुरू किया और कास्टिंग डिपार्टमेंट संभालता था. जब कास्टिंग डिपार्टमेंट संभालता था तब कोई कास्टिंग डायरेक्टर का जॉब इतना सीरियस नहीं था. वो एक डिपार्टमेंट था कि अब जो कास्टिंग जो भी है, हेल्पिंग सपोर्टिंग कास्ट जो भी वन लाइनर है उनको आप संभाल दीजिए. तो करते करते ये जॉब थोड़ा मुझे एक्साइट करने लगा. तो मैंने उसके बाद 2010 आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर जब मुझे मिला, तो उसके बाद ये जॉब मैंने बोला. चलो उससे पहले चिल्ला पार्टी किया था, बहुत सारा फिल्म कर लिया था. आज जब मैंने इंडिपेंडेंट गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद जब करना शुरू किया, तो पीपल हैव रियलाइज्ड दिस इज अ वेरी बिग जॉब. उसके बाद से पूरा का पूरा जो नया प्रोफेशन है ये लिटरली इन्वेंट हुआ. तब हनी भाई बहुत अच्छा काम करते थे, हनी ट्रिया. उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके बाद एक बैक टू फिल्म में करता रहा. उसके बाद कम से कम हाई के बाद कभी काय पुच्ची हुआ, फिर बचा के बाद जब हुआ, फिर लास्ट तक सिर्फ सुपर 30 तक छिछोरे तक सब पिछले वर्क करता रहा, दंगल वर्क करता था. तो फिर देन एक्चुअली ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस direction part. So when you're auditioning actor in 2016-17, I'm doing workshop with actor, but I started liking this direction का portion. तो वहाँ से direction का interest develop हुआ. That's how we got into films. So I think I didn't plan it like that the way I thought my life would be. I had planned different. I have a different plan because I don't know, but I thought कि चलो let's go with the flow. So I kept working and this is where I am today. तो आप कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे because you did act in one of the films? नहीं, कभी बनना नहीं चाहता था क्योंकि ड्रीम कुछ और होते हैं. एक्टिंग कोई बोलता है दोस्ती यारी में कि ये करके देख, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ. मेरे 3 पत्ती आई थिंक यू डिड ना? 3 पत्ती में आपने किया था. नहीं, आई डिड नहीं, 3 पत्ती नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ 3, गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग लव शटिंग खुराना, युद्ध, ऐसे वो छुटपुट बहुत ऐसे. नॉट लाइक अ वेरी गुड. आई डोंट एंजॉय एक्टिंग. अच्छा, ये ओके. मेरी तरफ मैंने भी शुरू में किया था थोड़ा बहुत बचपन में. तो आई वांट टू नो आल्सो, अ लॉट ऑफ पीपल इन दुबई हैव आस्क्ड मी, दोस हु नो दैट आई वर्क विद यू, कि आप कैसे टैलेंट को स्पॉट करते हो? हाउ डू यू सी कि ये बंदा ये रोल में फिट हो जाएगा? आई थिंक इतने साल का एक्सपीरियंस है, गॉड गिफ्टेड है. क्योंकि जब मेरे को जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो कुछ एक कैरेक्टर स्केच मेरे दिमाग में बनता है, जो मुझे जब बंदों को मिलता है तो उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जो क्लोज टू द पर्सनैलिटी लगती है बड़ी टू माय कैरेक्टर. I don't look for the actor, I look for the guy personality for the part. And वो जैसे अगर मैं काय प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो गुजरात में माहौल बनाने के लिए लक्ष्य में
छिछोरे में किस तरह के रोल होंगे, सुपर 30 में कैसे बच्चे होंगे पटना है, तो उससे पहले मैं माहौल दिमाग में बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सर्च करना शुरू करता हूँ। मुकेश भाई आपका ये बहुत हिल रहा है तो बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो उसको आप अभी ठीक है? हाँ ठीक है, बट वो जब हिलता है तो बहुत सारा डिस्टरबेंस अभी नहीं होगा। यू नो यू आर राइट, क्योंकि जब मैं जब आपके ऑफिस में आता था तो वो दबंग की जो लड़कियां हैं वो लोग आते रहते थे, दंगल हाँ सॉरी दंगल की जो लड़कियां वो आती रहती थी वहां पर, और हम कभी भी नहीं सोच सकते थे दैट दे विल बिकम सच अ बिग हिट, दे विल बी सो कैजुअल। आई थिंक वो नजर सिर्फ आपके पास है, बाकी लोग तब नॉर्मली उनके साथ बात करते थे। और अब क्योंकि आपकी पहली फिल्म आ चुकी है दिल बेचारा, तो सबसे पहले तो यू नो इट्स गॉट 95 मिलियन व्यूज एंड 2000 करोड़ वर्थ बिजनेस कर सकती थी अगर आ जाती, अगर थिएटर में, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो वो सारी चीजें, तो इट्स अ बिटर स्वीट मोमेंट, मैं समझ सकता हूँ। तो अभी फिलहाल आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या फील कर रहे हो? एकदम सेम है, बिटर स्वीट ही है, किस तरह कैसा फील होना चाहिए अभी डिसाइड नहीं कर पा। Still, I'm still in that space where people are praising, they're going mad about the film, a lot of love they are giving, but I'm still in that feeling which side to lean. It's too heavy for me to take everything. You haven't, I think आप अभी भी denial में हो क्या? Like, have you been able to process the pain? Not yet. अभी भी। तो क्या मतलब आप कुछ कर रहे हो to come out of it, because I can understand you need to. यार अभी तो फिल्म हुआ है आज, I think अभी तो आज Tuesday है, I think Wednesday है, I think after 3-4 दिन बाद I'll try to work on myself and try to come out. अच्छा, मुझे ये जानना था कि ये एक रीमेक है, तो जब आप ये बना रहे थे तो काफी फ्रेम टू फ्रेम सेम है, मतलब यू नो विद नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो कुछ सीन सेम है, हम लोग कुछ फ्रेम्स जैसे मैंने देखी है वो फिल्म भी, और उसके तो how do you make it different and how do you the setup is absolutely different. We set in a small town, they go to Paris, the whole setup there उसमें writer था, इसमें completely adapted into a music, and it's completely different setup, it's a different feel, it's more Indianized, the Indian emotions are more attached to it, it's very different. अच्छा, ये फिल्म जो है, I mean it is a God special film, ऐसा कह सकते हैं इसको, क्योंकि जितना हमने इसके बारे में सुना है, जो भी जो जर्नी, हर फिल्म की एक जर्नी और डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनी होती है, तो कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो फिल्म के आप बताना चाहोगे जब आपको लगा कि ये अब शायद बन ही ना पाए या मैं इसको कर ही ना पाऊँ? हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन रहते हैं ना, द प्रोसेस, तो बहुत मुश्किल पर, आई थिंक फिल्म मेकिंग इज नॉट अ इजी प्रोसेस, हम सबको इजी लगता है कि फिल्म, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, एंड स्पेशली व्हेन फर्स्ट फिल्म, तो यू हैव टू डील विद 100 थिंग्स, आई थिंक वो होता, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं आया कि बन ही नहीं सकती, वो तो क्लियर था कि बनानी तो पड़ेगी। पर आई एम श्योर आपने ये सवाल बहुत बार आपको मिला होगा, बट कोई एक आध एक्सपीरियंस आप मेरे लिए अलग से बता सकते हो? वी हैव अ रिलेशन, तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा फिल्म के टाइम जो आपको अभी भी याद है, जो एक चीज जो लोगों को नहीं पता है, बिहाइंड द सीन्स वाली? बिहाइंड द सीन के हम कैसे इमोशनल सीन को डील करते थे, बिकॉज़ हम कैसे सेट पे हम इमोशनल सीन से पहले कैसे म्यूजिक चला के फिर पूरे सेट पे पूरा माहौल क्रिएट करते थे, तो दैट पूरी यूनिट जो है वो एक पेज पे आ जाए, यू नो। अदरवाइज क्या होता है, व्हेन यू मेकिंग सेंसिटिव फिल्म, तो सेट पे इतना शोर होता है, तो मैं क्या करता था, मैं यूज्ड टू प्ले सम नाइस म्यूजिक सो दैट द होल क्रू शुड कम ऑन दैट पेज before I start an emotional scene. It's very important for you to create an atmosphere on set for that particular scene. Otherwise, what happens in life, then your actor is concentrating, he's too much involved in a particular scene, and the rest of the crew is thinking differently. It's very important for you as a director to make sure around everyone around सेट पे they should be on the same page. तो मैं हमेशा ये करता था, और अगर हैप्पी सीन होता तो मैं म्यूजिक चेंज करता था, वो सब मैं जो बहुत करता था, जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं किस तरह से, जैसे संजना के सीन सेट सुनते पहले या सुशांत के सेट सुनते पहले, टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। लेकिन कोई डिफिकल्टी आती थी क्योंकि यू हैड रैंक न्यू कमर एंड देन यू हैड सुशांत सिंह वाज we were actually very cooperative, everyone was supporting, and of course Sanjana also really worked hard on it, because वो Sushant he was established star actor and Sanjana completely new, but उनके chemistry ऐसी work करती थी कि लगता नहीं था कि she is doing the first film. I think वो, and my relation with both of them are very different. I never treated him like an actor and director. We were like a little
फैमिली अगर नई सीन मन करता तो तुम सीन को चेंज भी कर देता था कि आज ये वाला सीन कर लेते हैं। You know, it's only depend when you know the person and you know them. बट आप क्या ज्यादा एंजॉय करते हो? आप कास्टिंग इज द प्रोसेस यू एंजॉय मोर, और फिल्म मेकिंग? I enjoy everything part of filmmaking. Yeah. Casting is also part of filmmaking. Everything related to film, they enjoy. If somebody will ask me to act, I will also enjoy that moment of acting. I enjoy everything related to films. I just want to be here. I just want to just live my life and just enjoy this filmmaking for the rest of my life. अच्छा, मुकेश भाई, आप ना बहुत क्लोज थे सुशांत के, एंड एवरीबॉडी नो दैट। जैसे आप बहुत सारे एक्टर्स के क्लोज हो, तो हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ पर लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो हु वाज द रियल सुशांत। Sushant was very happy, very intelligent, super intelligent, always following his dream. ऐसा हम लोग ड्रीम को लिखते हैं, सोचते हैं, वो लिखता था और फॉलो करता था. And film was a very small part of his life. His life was more about star, with quantum physics, with books, with sports, with games. So I think he was always full of life. Always very motivating, always creating interesting things. Used to love traveling, love food. I think a very happy guy, very positive and always motivating people. आपने इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला था ना कुछ दिनों पहले कि भाई अब तेरा कॉल नहीं आएगा, तो आपकी मतलब उनके साथ रिलेशनशिप कैसी थी? आप 2am फ्रेंड या 3am फ्रेंड जैसा? क्योंकि कई स्टार्स के साथ आपका वैसा रिलेशनशिप है, हम जानते हैं, तो कैसे ऑन एंड ऑफ तो फोन आते थे ना सबके, अभी भी आज सबके आते हैं. ऑफवर्ड लगता है कि अब तो चांसेस भी नहीं है फोन आने के. दैट इज द होल पॉइंट कि जब चांसेस खत्म हो जाते देन सी आई कैन स्टिल सी कि देयर आई हैव नॉट स्पोकन टू अ फ्रेंड फ्रॉम लास्ट 2 years, but there are still chances that person will call, but in this case there is no chance. पर उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद आपको कभी लगा that he was what he was going through internally? No, not at all. Yeah. अब let's talk about दिल बेचारा या क्या? हाँ, I also want to know कि आप स्टार्स के साथ कैसे आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह रिलेशनशिप मेंटेन की जरूरत नहीं होती. आप काम करो. Everything is all about work. The moment you stop working, things will be different. Just keep working and just be honest and just be kind to people. That's what I say. I don't have to. अच्छा, मुझे आप दिल बेचारा की बात करो तो मुझे ये भी जानना है आपसे कि इतने मैसेजेस आपको आ रहे हैं. आपने मेरा भी जो मैंने पोस्ट किया था, आपने वो भी पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, तो which are the 1 or 2, 3 बिग मैसेजेस जो आपको आए इसके बाद, फिल्म के आने के बाद, जो आपको दिल को छू गए, आपको रियली आपको ऐसा लगा कि इट्स ऑल वर्थ इट? I think it's a great Sushant gave his best performance in this film. It's the best tribute to Sushant, and it doesn't look like a first film. And you have done the right justice for Sushant. I think also. पर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आपने क्या सोचा था अपनी फिल्म के बारे में? क्या जैसे नॉर्मल जब सोचते हैं कि फिल्म इमोशनली विल कनेक्ट विद पीपल, हाउ नॉर्मली यू प्रमोट द फिल्म, दैट वाज द होल प्लान, बट वी कुड रिलीज द फिल्म ऑन 8th May. So because of this pandemic and COVID, yeah. पर सबसे ज्यादा सीन्स जो दिल को छू जाते हैं वो इमोशनल है, जो ऑब्वियसली, तो वो शूट करते वक्त भी आप जैसे कह रहे हो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि हमें देखने में इतनी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि शूटिंग करते तो और दिक्कत होती है टू मेंटेन दैट मूड and see that happening in front of your eyes. It was very difficult. अच्छा, we are almost towards the end of the interview, but I also wanted to ask you कि आपकी करियर में टर्निंग पॉइंट फिल्म आप किसको कहेंगे? There are so many films, but I would say that Chiller Party or maybe Gangs of Wasseypur, two different genres and two different films, and people love those films. Gangs of Wasseypur, people understood कि this casting is amazing, and then उसके बाद तो फिर never stopped it, and Bajrangi Bhaijaan became hit, and Kai Poche before that became hit, and so many of them. Then अभी तो till last Super 30 is Chore, now so this 83 will come, then Matra will come, there's so many will come. तो I think अभी तो चलता है. सर, इतने सारे लोग यहाँ भी होते हैं एस्पायरिंग एक्टर्स, बाय द वे आपको बता दूं, तो अगर उनको आपसे they want to get in touch with you, तो क्या what is the best जरिया to get? I think हमारे तो everything available on my social media. हमारे ऑफिस का नंबर, हमारा पर्सनल सब कुछ अवेलेबल है. हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, कंपनी का also available.
on my page that is also available. They can follow all of us on Instagram, Facebook, and everything is available. So, and his email ID. And today is the very best time for everyone. We don't have to come to Bombay. Everything is available digital. You can send your audition whether you're in Dubai or America or Canada. You just don't worry. If you're sitting in Patna, you're sitting in Indore, you're sitting in Australia, anything can happen on email or digital. You just have to audition. पर इतने जो आते हैं मैसेजेस, इनफ्लक्स जो आता है, आप सबको आपकी टीम देख पाती है सारों को? और पूरी कोशिश करते देख पाती है। तो हम जो भी हैं सिर्फ नए एक्टर की वजह से हैं। We are only 4 actors and we are only here because of the actors, new actors. अगर हम नहीं देखेंगे तो we have to give them respect because I am all because of new actors. यहाँ मिडिल ईस्ट से कभी आपने किसी को इंटरव्यू कभी कास्ट किया है ऐसा कुछ? बहुत सारी एड्स के लिए कास्टिंग किया है। बहुत हमने वो जो कबीर सर ने डायरेक्ट किया था दुबई चलते हैं, दुबई में जो वो भी हमने दुबई में कास्ट किया था। वही तो ऐसे बहुत सारा होता रहता है, मौका मिलता तो करते रहते हैं। और फाइनली आई वांट टू आस्क यू कि अब आगे कौन से प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड एज अ डायरेक्टर? कास्टिंग डायरेक्टर बहुत सारी फिल्में चल रही हैं। आनंद सर की फिल्म चल रही है, अब अभिषेक कपूर गट्टू की फिल्म चल रही है, मोहित सूरी की फिल्म चल रही है, अनुभव सिन्हा की फिल्म चल रही है, बहुत सारी फिल्म चल रही है। और बैक टू कास्टिंग एंड देन विल सी क्या और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो फिल्म वाला है। पर आपने क्या अभी ऑफिस जाना शुरू कर दिया और वर्किंग फ्रॉम होम? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और मैं जब आऊंगा मुंबई तो जरूर आपसे मिलूंगा। एंड इफ यू कम टू दुबई जब सब खुलता है तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट once again for everything.